हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 केमिस्ट्री से। और आज केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे चैप्टर 16 के, क्योंकि पेपर बहुत पास में है और इस स्थिति में प्यारे बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर जरूरत है। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पर जितने भी 5 से 6 छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर जो 16 है यानी चैप्टर जो 16 है उस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपके जो क्वेश्चन आने वाली हैं 2 अंक के क्वेश्चन आने वाले, जितने भी क्वेश्चन है वो 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, सीधा टिप्पणी लिखने को आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं पूरा टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। रोगाणुनाशी पहला क्वेश्चन है, रोगाणुनाशी किसे कहते हैं। रोगाणुनाशी मतलब इसको यदि संधि विच्छेद करें प्यारे बच्चों तो 2 शब्द मिलेगा। एक है रोगाणु यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं, नाशी उनको नष्ट करने के लिए, यानी रोग उत्पन्न करने वाले कीटों के लिए जो हम नष्ट करने का एक दवा यूज करते हैं या ऐसे रासायनिक पदार्थ का हम उपयोग करते हैं जिससे रोगाणु क्या है नष्ट हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं रोगाणुनाशी। यानी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिसके माध्यम से सूक्ष्म जीवों को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं रोगाणुनाशी। इनका प्रयोग हम शरीर पे नहीं करते क्योंकि जीवित कोशिकाओं को ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए केवल इनका उपयोग जैसे हम फर्श, नालियों, शल्य चिकित्सा है ना, वस्त्रों को साफ करने के लिए, यंत्रों को साफ करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो रोगाणुनाशी किसे कहते हैं, ये वे रासायनिक पदार्थ है जो कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तथा जीवित कोशिकाओं को या जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जाता। इतना लिखना है आपको, ठीक है। तो रोगाणुनाशी समझ में आ गया। रोगाणुओं को नष्ट करने वाला रसायन रोगाणुनाशी कहलाता है। शॉर्टकट में तैयार करो, रोगाणुओं को नष्ट करने वाला रसायन रोगाणुनाशी कहलाता है। इनका उपयोग हम त्वचा पर नहीं करते क्योंकि ये त्वचा पर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं, फर्श, नालियों, शल्य चिकित्सा आदि में जो हम प्रयोग करते हैं, वस्त्र है ना और यंत्र का प्रयोग करते हैं, उनको साफ करने के लिए हम रोगाणुनाशी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिनाल है, क्रिसाल है, क्लोरीन है। आपके घर में फर्श है, फर्श को साफ करने के लिए हम फिनाल का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। और रोगाणुनाशी की देखिए दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें हैं, इसलिए इसे कहते हैं ना दैनिक रसायन या जीव रसायन, है ना। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन इस चैप्टर का नाम ही है। कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन टॉपिक को तो आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए, बल्कि और इसका विस्तृत आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि दैनिक जीवन में आपके उपयोगी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक को उदाहरण सहित समझाइए। 2 अंक के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, तैयार करें। ओके। प्रतिजैविक मतलब जीव से ही उत्पन्न करें और दूसरे जीवों को क्या करें, नष्ट करें। कहने का मतलब ये जीव से ही उत्पन्न हो जाए और अन्य जीव को ये नष्ट कर दें या अन्य जीव के लिए विषैले बन जाए, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविक। कुल मिलाकर एक रासायनिक पदार्थ ही है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न होता है और सूक्ष्म जीवों के लिए विषैला होता है। अन्य सूक्ष्म जीव, ऐसा नहीं कि वही सूक्ष्म जीव जिससे उत्पन्न होता है उसके लिए विषैला नहीं होगा, किसी अन्य जीव से उत्पन्न हो रहा होता है और किसी दूसरे जीव को नष्ट करने के लिए मदद करता है, उसे कहते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं स्टूडेंट, उसे कहते हैं प्रतिजैविक। ठीक है। तो आप परिभाषा लिख लें कि ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए विषैले होते हैं, अर्थात उसे नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में कोई सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, उनको नष्ट करना या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ओके, क्लियर है। प्रतिजैविक केवल 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य या दूसरे सूक्ष्म जीवों को वो नष्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज के जितने भी हमारे टॉपिक है 2 अंक के क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को तैयार करते चलना है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, दर्द नासी को उदाहरण से समझाओ। दर्द, आपके शरीर में पीड़ा है तो आप है ना टेबलेट लेते हैं, मार्फिन, कोडीन या कुछ लोग हेरोइन। तो ये जो है दर्द नासी है, दर्द को नष्ट करना। आपके शरीर में बहुत पीड़ा है, आप कहीं काम में गए थे तो आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाता है ज्यादा वर्क करने से। शरीर की क्षमता से अधिक काम करने से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होता है। शरीर की जितनी क्षमता है उतना यदि आप काम करोगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी, लेकिन शरीर की क्षमता यानी शरीर की जितनी पावर है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप काम ना करके एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, तब वो दर्द उत्पन्न होता है। और इस दर्द को कम करने के लिए हम कई प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करते हैं या रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, हेरोइन। इसे ही दर्द नासी कहते हैं। यानी शरीर में उत्पन्न पीड़ा को कम करने के लिए जिन रसायन पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं दर्दनाशी। यानी दर्द नाशक वे रसायन होते हैं जो शरीर में पीड़ा को कम करते हैं या दूर करते हैं, उसे हम कहते हैं दर्द नाशी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं मार्फिन, कोडीन, हेरोइन। आपको 1 या 2 एग्जाम्पल लिखना ही होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यदि आपके पेपर में ये टॉपिक आ रहे हैं तो आपको 1 या 2 एग्जाम्पल लिखना ही होगा, इसलिए 1 या 2 एग्जाम्पल आपसे याद होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में इनके ही एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा पूर्तिरोधी क्या है, समझ रहे हैं, या क्वेश्चन आ जाएगा दर्दनाशी निम्न में से कौन सा है। तो जब एग्जाम्पल बनेगा तभी तो आपसे बनेगा, अर्थात यदि एग्जाम्पल नहीं बनेगा फिर आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करें। चलिए अगला है पूर्तिरोधी किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा पूर्तिरोधी का। दर्दनाशी का तो आपने लिख लिया परिभाषा, इसका एग्जाम्पल मार्फिन, कोडीन, हेरोइन। पूर्तिरोधी किसे कहते हैं? पूर्तिरोधी वे रसायन होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं तथा जीवित ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाते। पूर्तिरोधी वे रसायन होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यानी जैसे हमारे पैर में मोच आ गई है, घाव हो गया है, तो ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो कि जितने भी कोशिकाएं नए बनते हैं उन कोशिकाओं को ही वो नष्ट करते हैं। तो फिर हमें ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि उन जीवों को ही नष्ट करें, जो कि उन जीवों को ही नष्ट करें। अब उन पदार्थों को हम कहते हैं पूर्तिरोधी या पूर्तिरोधी। कभी कभी क्वेश्चन पूर्तिरोधी भी मिल जाता है या पूर्तिरोधी, जैसे टिंचर आयोडीन, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन आपके हर एक छोटे मोटे हॉस्पिटल या अस्पताल में मिलता है ना। तो वो जो टिंचर होता है, कहते हैं ना कि कील लग गया है शरीर में, उस पर टिंचर लगवा लीजिए। हल्का कोई भी लोहे का कोई छोटा टुकड़ा लग जाए या लोहे का कील लग जाए, लोहे का औजार लग जाए, तो लोग यही कहते हैं कि टिंचर लगवा लीजिए। टिंचर का काम क्या है कि जैसे लोहे का कील तो लग गया, अब हमारे शरीर में घाव हो गया। अब घाव में क्या होगा प्यारे बच्चों कि हमारी घाव को भरने के लिए हमारे शरीर कोशिकाओं को उत्पन्न करेगी, लेकिन बाहर के जो बैक्टीरिया हैं, बाहर के जो सूक्ष्म जीव हैं, उन नए कोशिकाओं का नष्ट करेंगे, क्षरण करेंगे। इसलिए टिंचर या क्या लगा दिया जाता है, आयोडीन लगा दिया जाता है। टिंचर आयोडीन नाम ही होता है, टिंचर आयोडीन। इसको लगाने से हमारे शरीर में जो घाव होता है उसमें जो बाहर के सूक्ष्म जीव कीटाणु आते हैं वो खुद नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से जो हमारा शरीर है वो तेजी से नई कोशिकाओं का निर्माण कर पाता है और कोशिकाओं के कारण, नई कोशिका के निर्माण के कारण हमारा घाव भर जाता है। हमारे शरीर से ही कोई दवाई ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों जो दवाई खुद मांस भर दे, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में घाव उत्पन्न हो गया तो कोशिकाएं शरीर ही निर्माण करेगी, एक कोशिका ही दूसरे कोशिका को बनाएगा। केवल और केवल ये जो दवाइयां होती हैं उसमें अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे टिंचर आयोडीन पूर्तिरोधी है, ये केवल और केवल, पूर्तिरोधी का मतलब नहीं कि घाव को भर दे, केवल ये पूर्तिरोधी अर्थ निकलता है पूरी करना या पूर्ण करना, कंप्लीट करना। लेकिन ये केवल और केवल सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे जीवित नए जो ऊतक होते हैं, नए जो कोशिकाएं होती हैं, उनको क्षति नहीं होता। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, बिल्कुल 100% विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इसका फोटो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लेना। एंटी फर्टिलिटी किसे कहते हैं? एंटी फर्टिलिटी किसे कहते हैं?
तो वे औषधि जो महिलाओं में गर्भ ठहरने से रोकती है एंटी फर्टिलिटी या दवाएं कहलाती है। यह दवा महिलाओं में मासिक चक्र तथा अंडा बनने की दर को नियंत्रित करता है, जैसे नोरेथ्रियोनड्रोन और मिस्ट्रेनॉल। मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जैसे किसी महिला को बिना गर्भ निरोधक के किसी मादा के साथ संबंध बनाते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हमारा शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो एक युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज का मतलब एक नए बच्चे का मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होता है वो निर्माण होता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या होता है कि महिलाओं के शरीर से जो अंडाणु निकलते हैं इनको यदि कंट्रोल कर दिया जाए तो जब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे सुचारू रूप से तो फिर जो गर्भ में ठहरने वाला बच्चा है नहीं ठहर पाएगा। तो इसके लिए इन प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है एंटी फर्टिलिटी, यानी जब अंडा का विकास नहीं हो पाएगा, इसके दर को रोक दिया जाएगा तो जो गर्भ में बच्चा है वो नहीं रुकेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। उर्वरता रोधी, कुल मिला के जैसे पौधों में उर्वरता क्षमता मतलब उनकी वृद्धि की क्षमता होती है उसे उर्वरता कहते हैं, उसी प्रकार मानव में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता महिलाओं में होती है उसे उर्वरता कहेंगे। उसको रोकने के लिए यानी बच्चे आपको नहीं चाहिए 2 से 3 साल तो फिर हम एंटी फर्टिलिटी टेबलेट का प्रयोग करते हैं, जैसे नोरोथ्रियोनड्रोन मिस्ट्रेनॉल। ये ऐसे गोलियां हैं जिनका सेवन करने से ये ऐसा नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में सुरक्षित कर देता है। इन गोलियों को खाने से बच्चे पैदा होने के या बच्चे पैदा लेने के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अंडाणु का निर्माण नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा इसका कला क्या है कि जो शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है, महिला के जो शरीर में अंडाणु बनते हैं उनके दर को ही नियंत्रित कर देता है कि अंडाणु ही जब नहीं बनेंगे तो शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, जिससे युग्मज नहीं बन पाएगा, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। ये चीज है एंटी फर्टिलिटी। देखिए मैं बायोलॉजी से नहीं हूं, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और बायोलॉजी के बच्चे मुख्य रूप से इसको समझते होंगे। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है एंटासिड। एंटासिड किसे कहते हैं? एंटासिड, इसमें छिपा हुआ है एसिड। ठीक है, इसका यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो एसिड मिलेगा। एसिड मतलब अम्ल और एंटा मतलब उसका विरोध। आपके शरीर में अम्ल की वृद्धि हो जाती है, हमारे शरीर में अम्लता है ना अधिक हो जाता है, तो फिर इसको कम करने के लिए हमारे शरीर में जो अमाशय होता है इसमें HCl अम्ल उत्पन्न होता है, पता है ना। और HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसके मात्रा को कम करने के लिए या उसे उदासीन करने के लिए हम ऐसे चीजों का प्रयोग करेंगे, जैसे वो अम्ल है तो न्यूट्रल कब होगा? जब हम बेस मिलाएंगे, यदि क्षार मिलाना पड़ेगा तो वो भी एक रासायनिक पदार्थ ही होगा। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम अम्ल को नियंत्रित करने के लिए या अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं एंटासिड। यानी आमाशय में उत्पन्न अम्ल की अधिकता को कम करने या उसे उदासीन करने के लिए जिन हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसे एंटासिड कहते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में या आमाशय में उत्पन्न अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग्स 2-2 अंक के क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे भाइयों। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे और आपके नवबोध है ना बुक का क्वेश्चन है, ये शिवलाल में मिल जाएगा। सभी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए अब कराने वाला हूं क्योंकि एनुअल एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। सल्फा ड्रग्स ये एंटीबायोटिक के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, जैसे इसका एग्जांपल है सल्फाडाइजिन, सल्फा गुआनिडीन। अगला जो है इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है सल्फा ड्रग्स, लेकिन ये जो प्रशांतक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे पदार्थ जो मानसिक उत्तेजना को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम मानसिक उत्तेजना को कम करने के लिए करते हैं उसे हम प्रशांतक कहते हैं। शांतक मतलब धीरे करना, कम करना। शब्द से अर्थ ही समझो, प्रशांतक यानी मानसिक तनाव आपके पास ज्यादा हो गया है, उत्तेजना ज्यादा हो गया है, तब उस उत्तेजना को कम करने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रशांतक। क्या बोलते हैं? प्रशांतक। हमारे शरीर में मानसिक तनाव ज्यादा है, शांति नहीं है, तो फिर हम इन
टेबलेट्स का प्रयोग करके अपने शरीर को शांत कर सकते हैं। मतलब वो शून्य कर देगा आपके तंत्रिका तंत्र में जो ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा तनाव शरीर में है ना, एक्साइटेड पर ज्यादा है, तो उसको कम करेगा। इसे कहते हैं प्रशांतक। यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है सीधा, क्योंकि शरीर के प्रत्येक भाग में तंत्रिका तंत्र के छोटे छोटे है ना क्या होते हैं, नस फैले होते हैं। यानी छोटे छोटे नस के रूप में तंत्रिका तंत्र शरीर के प्रत्येक भाग में होता है। जैसे आपके पैर में थोड़ा सा चोट लग गया, फिर भी मस्तिष्क को पता चल जाता है कि ये कहाँ से हो गया। ठीक है, यदि मच्छर काट रहा है हाथ में, तो मस्तिष्क को पता चलता है कि मच्छर हाथ में बैठ गया। तो इसका संदेश कौन पहुंचाता है? तो ये तंत्रिका तंत्र का काम है। तो हमारा शरीर यदि एक्साइटेड है तो वो तंत्रिका तंत्र के कारण है। इसको कम करने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उस औषधि को कहते हैं प्रशांतक। दो प्रकार से होता है, एक सम्मोहक और दूसरा विसम्मोहक। सम्मोहक जो होता है ये निद्राजनक होते हैं। सम्मोहक यानी मोह लेना, शब्द से अर्थ देखो। सम्मोहक यानी मोह लेना, यानी निद्राजनक होते हैं। ल्यूमिनल सेकोनल एमिटाल, ये इसके एग्जाम्पल है। और विसम्मोहक जो होते हैं ये निद्राजनक नहीं होते। देख सकते एग्जाम्पल है मेप्रोबेमेट, बेलियम, एक्वेनिल तथा रेस्पिरिन आदि। ये आपका विसम्मोहक है। तो प्रशांतक का मतलब मानसिक उत्तेजना को कम करने वाला औषधि। तो आज के ये 6 से 7 महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन 2 अंक के कैसे लगे और आपका टारगेट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपके अकॉर्डिंग और वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।